तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज हम लोग निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो शुरुआत हम लोग क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो आप देखेंगे जैसा कि हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी के पास क्या है, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 26,000 के आसपास का, और इसके पास एक मेजर सपोर्ट लेवल जो हमको नजर आ रहा है वो दिख रहा है 21,000 से 22,000 का लेवल। अब क्या हो रहा है, जो इसका सपोर्ट लेवल है इसके आसपास जब भी निफ्टी आ रहा है तो आपने क्या कर रहा है, लास्ट सपोर्ट पर आने से पहले ही रिवर्स हो जा रहा है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी का पहला जो सपोर्ट था वो यहाँ पर बना था। उसके बाद निफ्टी ने दूसरा सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर बनाया, और इस तरीके से ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर क्या करते जा रहा है, अपना मूव करते जा रहा है। तो इससे हमको एक बात तो पता चल रही है कि इसमें क्या है, जो हमारे बायर्स हैं वो अभी क्या है, बुलिश हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है, जब भी सपोर्ट के आसपास आ रहा था तो उसके बाद वो ऊपर चला जा रहा था और क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जा रहा था। तो लास्ट टाइम ये जब गया अपने 26,000 के रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो यहाँ से ये नीचे गिरा था। और उससे पहले उसके पास जो ये वाला एक शॉर्ट टाइम का सपोर्ट था, ये करीब 24,500 का लेवल था, उसको ब्रेक करके नीचे गया था। और अभी क्या कर रहा है निफ्टी, इसी 24,500 के आसपास के लेवल का क्या कर रहा है, हमको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास 26,000 का मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और 21 और 22,000 का मेजर सपोर्ट लेवल है। उसके बाद क्या हुआ था, अमेरिका ईरान वॉर की ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर कंटिन्यू कंसोलिडेट होकर ऊपर गया था, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया था। उसी का इसने क्या करा था, एक बार फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, लेकिन जब ये इसी लेवल का दूसरी बार सपोर्ट लेने आया तो सपोर्ट नहीं ले पाया और यहाँ से नीचे गिर गया। और अभी ये क्या कर रहा है, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। तो हमारे पास क्या है, 24,500 का एक इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली जिस तरीके से ऊपर की ओर राइज हो रहा है, तो अब हमारे पास जो 21,000 का लेवल था वो पहुंचते पहुंचते 22,000 के आसपास पहुंच गया है। तो 22,000 का हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। तो अब दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो इसको निफ्टी ब्रेक करके ऊपर जाए और या क्या करे, यहाँ से नीचे गिर जाए। तो हमारे पास दो ही केसेस है निफ्टी में अभी देखने के लिए कि निफ्टी किस तरीके से मूव करता है, क्या वो ब्रेकआउट देने वाला है या दोबारा से फॉल करेगा। फॉल करेगा तो हो सकता है यहाँ पर एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाने आए और उसके बाद ऊपर निकल जाए। तो अभी हमारे पास निफ्टी 50 में दो ही पॉसिबिलिटीज है जिनको हमको ट्रैक करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में चले जाते हैं। तो ये हमारे निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट है। तो आप देखेंगे इसमें भी क्या हो रहा है कि निफ्टी ने एक मेजर सपोर्ट लेवल बनाया था 78,000 के आसपास का। उसके बाद निफ्टी क्या कर रहा था, उस लेवल को कभी भी टच नहीं कर पाया, और उससे पहले एक लेवल जो उसके पास करीब 70,000 के आसपास का लेवल है, इस लेवल के आसपास आके ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा था। अब हुआ क्या है, अमेरिका ईरान वॉर की ड्यूरेशन में मार्च के टाइम पे इसने ये जो कंसोलिडेशन वाली जोन थी, इस जोन का क्या कर दिया था, ब्रेक डाउन कर दिया था। इस ग्राफ में आपको ग्रे कलर की जो कैंडल दिख रही है, ये ब्रेक डाउन की कैंडल है, बेसिकली ये रेड कैंडल है। तो यहाँ तक गया था और अपने जो पुराना सपोर्ट लेवल था, जो इसका 60,000 के आसपास का लेवल था, वहां तक गया था। अब जैसे ही वॉर की सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आया, वापस से रिवर्स हुआ है और अपने उसी कंसोलिडेशन जोन का इसने क्या कर दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं और इस चीज को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर आपको नजर आएगा कि निफ्टी ने क्या करा था, यहाँ पर काइंड ऑफ आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के ये क्या करा था, ऊपर गया था। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये इस जोन के आसपास एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन बनाने की कोशिश भी कर रहा था। तो इसने क्या करा था, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कप एंड हैंडल बना दिया था मल्टीपल टाइम पर। अब क्या हुआ था, कायदे से इसको इस जोन का ब्रेकआउट करना चाहिए था, लेकिन वॉर ने इस ब्रेकआउट को ब्रेक डाउन में बदल दिया। और अभी सेम निफ्टी नेक्स्ट 50 अपने उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा है, करीब आप बोल सकते हैं 70 से 71,000 के लेवल के आसपास। और खड़ा होने कहने से बेहतर है कि उसका ब्रेकआउट दे चुका है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है लास्ट वीक की, तो निफ्टी हमारा जो नेक्स्ट 50 है, इस ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये एक देखने की बात है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो जिस तरीके से ऊपर गया है, हो सकता है कि पूरी इनगल्फिंग कैंडल बना के ये क्या करे, वापस रिवर्स हो जाए और एक फेक ब्रेकआउट का सिनारियो बन जाए। और अगर इसने क्या करा, इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, तो इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है 78,000 का लेवल। और अगर आप देखेंगे तो उस बीच में इसके पास एक यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म होते हुए भी जा रहा है, जो करीब आप बोल सकते हैं 73,000 के आसपास का लेवल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पर हमको नजर रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चले जाते हैं निफ्टी के मिड कैप सेक्टर पर। तो आप देखेंगे कि मिड कैप सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए हमको दिख रहा है, जहां पर इसका सपोर्ट लेवल है 17,500 के आसपास का और रेजिस्टेंस लेवल है 22,500 के आसपास का। तो आप देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पर भी हमारा निफ्टी मिड कैप ने एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, और कहीं ना कहीं अब इसने इसको ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर। अब हम लोगों को क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पर जाके देखना है कि इसमें क्या सिचुएशंस बन रही हैं। तो चलिए इसको वीकली टाइम फ्रेम पर चेंज करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस जो बढ़िया से कप एंड हैंडल पैटर्न का है, इस बार निफ्टी मिड कैप 150 ने इसका ब्रेकआउट तो कर दिया है। अब देखना है कि ये फर्दर इसमें क्या सिचुएशन बनती है। क्या ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट का सिनारियो बनता है, या यहाँ पर से क्या होता है, ये काइंड ऑफ कंसोलिडेट करे, रीटेस्ट की कोशिश करे इस जोन के आसपास और यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो
तो ये एक सिचुएशन है जिस पर हमको नज़र रखनी है। और जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर इस ज़ोन का ब्रेकआउट सक्सेसफुली निफ्टी कर लेता है, तो हमारे पास जो इसका टारगेट निकल के आता है, वो कप एंड हैंडल पैटर्न के फॉर्मेशन के हिसाब से करीब 27,000 से 28,000 के आसपास का हमारे पास इसका एक टारगेट निकल के आएगा, जो कि हम लोग बोलेंगे कि लंबे टाइम के लिए है। उसके बीच में छोटे बहुत हमारे कंसोलिडेशन होते रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट इस बुल रन का जो टारगेट है वो करीब 28,000 के आसपास होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी के क्या करते हैं, स्मॉल कैप सेक्टर में चले जाते हैं और देखते हैं उसमें क्या चेंजेस हैं। तो ये हमारा निफ्टी का स्मॉल कैप का सेक्टर है। तो ये निफ्टी का स्मॉल कैप 250 का सेक्टर है। तो आप देखेंगे कि इसमें कहीं न कहीं काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हैं कि एक ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनते हुए हम लोगों को क्या हो रहा है इसमें दिख रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, अगर मैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न को हटा दूँ, तो आप लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर भी कंसोलिडेट ही हो रहा है हमारा जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब क्या हो रहा है, इस जो ट्रायंगल पैटर्न है इसका जो आप बोल सकते हैं सपोर्ट है वो 13,500 के आसपास का है, और इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 18,500 के आसपास का लेवल है। अब इसके बीच क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक वॉर चल रही है, जिसमें क्या कर रहे हैं सेलर्स निफ्टी स्मॉल कैप को नीचे की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं नीचे की ओर। और जो है आप देखेंगे कि सपोर्ट क्या है, जो पहले एक 13,500 के आसपास थे, अब वो ऊपर चले गए। तो अभी हमारे पास जो निफ्टी स्मॉल कैप है जिस लेवल पर है, तो वो क्या है, एक ब्रेकआउट लेवल है, आप बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल पैटर्न का। अब अगर निफ्टी इसका ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है ये जो अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल है इसके आसपास जाके इस लेवल का रीटेस्ट लेने आए और फिर ऊपर चला जाए। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, तो इसमें आप देखेंगे कि फिर से ये काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा ब्रेकआउट होता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में, तो हमारे पास जो हम बोल सकते हैं कि टारगेट लेवल निकल के आने वाला है, वो लेवल निकल के आने वाला है 18,500 से। जब मैं इसको ऊपर ट्रैवल कराऊंगा, तो ये है 28% का, और ये करीब करीब 24,000 के आसपास का लेवल है। तो हमारे पास जो टारगेट लेवल है नेक्स्ट बुल रन का निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, तो वो करीब 24,000 के आसपास का लेवल है। तो ये हमारा निफ्टी का एक एनालिसिस है। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है, तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर से निफ्टी की एक एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।